आला ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, निकाह को आसान बनाओ, जिना को भारी कर दो। अब जो है आका ने फरमाया निकाह आसान करो, मगर आज निकाह आसान नहीं है साहब। निकाह सबसे भारी हो रहे हैं। जब तक 10 लाख की बुलारे न मिलेगी हम नहीं करेंगे जी। गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। जुमले थोड़े से कड़वे हैं मगर बिल्कुल अच्छे हैं। टैबलेट जितनी कड़वी होती है वो थोड़ी सी इतनी जल्दी आराम भी कर देती है। याद रखना नौजवानों, कल कयामत में सवाल होगा उन नौजवानों से जिन बापों की जवान बेटियां जवानी के दहलीज पे सिसक रही हैं और दुआ करती हैं, अल्लाह मेरे बाप के पास भी 20 लाख रुपया होता, मेरे बाप के पास भी 50 लाख रुपया होता तो आज मेरे हाथों में मेहंदी होती। हमने बेटा है देखा है, बेटियां 30-30 साल की हो गई हैं, बेटियां 35-35 साल की हो गई हैं। गरीब बाप है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई रिश्ता उसकी दहलीज पे आने के लिए तैयार नहीं है। मालदारों के घरों में शादियां हो रही हैं। और नौजवानों, कल कयामत का दिन होगा, तुमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को आसान बनाओ। तवज्जो है, निकाह को आसान करो। और जब निकाह आसान होगा तो जिना खुद भारी हो जाएगी। मगर ना, आज के बाप को ये पसंद है मेरा बेटा जिना करे, मगर शादी सही वक्त पे नहीं। जब तक 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, चाहे हमारा बेटा रोज जिना के डोको आबाद करे, मगर जब तक ये खजाना नहीं मिलेगा, जब तक ये जहेज नहीं मिलेगा, मैं अपने बेटे की रिश्ता नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। सुनो सुनो नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर निकल जाएंगे, जबानें लटक के बाहर आ जाएंगे। ये जानी भी पुकारेगा पानी पानी, ये जानिया भी पुकारेगी पानी पानी। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप को एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। ओ कूलर गांव के दोगो, जब ये पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तुम्हारे नबी की हदीस है, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अब वो प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, तो नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होठ पे इतना वरम होगा पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल सुवर की तरह होगी, शक्ल खंजीर की तरह होगी। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह कौन बदबख्त लोग हैं? अल्लाह ये किन लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो है, जैसी करनी, हाँ बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख जी। हमारा काम तो समझाने का साहब, हम तो कल कयामत में रब के सामने हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह हमने कौम को बहुत समझाया, कोई तारीख खाली नहीं, रातों रात हम जलसे करते थे, लोगों को इस नहूसत से बचाते थे जहेज की, मगर अल्लाह ये नहीं मानी कौम, हम क्या करें? अच्छे खानदान रिश्ते, खानदानी रिश्ते तलाश करो, खानदानी बेटियां तलाश करो, नेक बेटियां अपने बच्चों के घरों में लाओ। पहले बुजुर्ग जो होते थे, ये बैठे हैं 2-4 बुजुर्ग जानेंगे, अहमद रजा साहब, तो पूछते थे नानी कहाँ की है, दादी कहाँ की है बेटी की, दादा कैसा था, नानी कैसी थी, नस्लें तलाश करते थे। और आप 4 व्हीलर जी, सारी नस्लें खत्म, सारी खानदानी खत्म, सारे मामला दब गए, ऊपर से गाड़ी लड़ दी और काम खत्म जी। भाई अगर देना ही है बेटियां तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं। अगर बेटियों को देना विरासत, तो
जहेज नहीं। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। अहमद रजा साहब, एक रुख की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों सिक्के के रुख दिखाने चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर बेटियों को देना जहेज नहीं विरासत, तो 2 बेटे 1 बेटी माल के हिस्से कर लो, 5 कर लीजिए उसके, 2 बेटों के हो गए, 2 इसके 1 बेटी का होगा, दे दो, काम खत्म। जितनी मालियत है, घर है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, दुकान है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, सोना है, चांदी है, जो भी तुम्हारे पास है, करो विरासत 2 बेटी को। अभी हमारे एक दोस्त हैं संभल के, मौलाना इम्तियाज बरकाती, उनके ससुराली उन्होंने तकरीबन 27 लाख रुपए निकाल के, जहेज नहीं 27 लाख रुपए की विरासत दे। बोले हजरत इसका प्लॉट ले लीजिए। मुरादाबाद में प्लॉट लिया, कुछ दिनों के बाद वही प्लॉट हजरत 45 लाख का होगा। यह है बेटियों को आगे बढ़ाने के तरीके। 2 विरासत, और आपके भी है, हमारे भी है, सबके बेटियां, मगर जहेज के नाम पे डकैती मत करो, जहेज के नाम पे किसी को मत लूटो। ये शरीयत का बड़ा सख्त हुक्म है इसके बारे में, ताकि गरीबों की बेटियों को कोई घर मिल जाए। कल कयामत में नौजवानों से सवाल होगा और सख्ती से सवाल होगा, इसलिए नौजवानों तौबा करो, हालात ऐसे गुजारो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, झुक के जिंदगी गुजारो। बताओ ईमानदारी से, जिस पेड़ पे फल होता है झुका होता नहीं होता है, हैं? अकड़ता तो वो है लंबा वाला पेड़, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, लंबा वाला जो होता है, जब थोड़ी सी आंधी आती है, लिप्टिस का ना, खत्म। पता चला झुकता वो है कि जिस पे फल होता है, अकड़ता वो है जिस पे कुछ नहीं होता। तो झुक के जिंदगी को गुजारो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, शोहरत दी है, तो फिर यही कहो कि जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। अरे भाई जिंदाबाद। जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद। देखो ये गड़बड़ी आपके इमाम साहब की है, ये इन्होंने बांधी यार। हम इनसे पहले ही कह रहे थे इतनी टाइट बांधियो खुल ना जाए। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आ जाइए, आ जाइए। चाचा लोग भी आ गए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाँ बैठे बैठे। अच्छा आ गए बाबू, आ जाओ। हम तुम्हें देखना चाह रहे थे बहुत देर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अब तकरीर हो गई, तुम आ गए तो हो गया काम। हाँ क्या चेहरे हैं खिलते हुए। अल्लाह दोनों भाइयों को सलामत रखे और ताउम्र ऐसे ही मोहब्बत रखना। हाँ यहीं तक तो रहती है, इस दिन तक जो आज का दिन है ना मंडे वाला, यहां तक तो रहती है। और यहां के बाद जितने बाल हैं उतने ही जाल हैं। तवज्जो से सुन लेना भैया, यहां संभल के रहना है। उसकी वाली कह रही है ऐसा कर रही था, इसकी वाली कह रही है ऐसा कर रही था, तो दोनों मोहब्बतें खत्म, नफरतों में तब्दील माहौल। याद रखना अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। और हाकिम का मतलब है सबकी सुनना, फैसले अपनी मर्जी से करना। तवज्जो है, हाकिम का मतलब सबकी सुनना, फैसले अपने दिमाग से करना। नियाज तो अजीब रंग है साहब, देख ही रहे हो तुम, सब हालात देख ही रहे हो कैसे चल रहे हैं। इसलिए अपने हालात को नहीं बदलना है,
औरतों को चाहिए वो अपने शौहर की जिंदगी का ख्याल रखे, और मर्द को चाहिए, शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे। औरतें ये भी किसी की बेटियां हैं, ये हमारी आपकी जो बीवियां हैं ये भी किसी की बेटियां हैं। ईमानदारी से बताओ, अपनी बेटी होती घर में, एक थप्पड़ मार दे बाप का कलेजा निकल जाता है ना। और बाप तो बाप। अच्छा एक बात और बताएं सुने साहब, फितरती बात है, फितरती कि बेटी का जो झुकाव होता है ना वो खुद ब खुद बाप की तरफ होता है, और बेटे का झुकाव माँ की तरफ। ये प्रैक्टिकली जुमला है, बिल्कुल माँ की तरफ। अगर 20,000 का मोबाइल, ए बेटा बैठ जाइए, बैठ जाए यार। हाँ, अगर बेटे को मोबाइल लेना ना 20,000 का, माँ के पास, अम्मी कह दो ना, अम्मी जी अब्बू से कह दो ना जरा दिला देंगे। ईमानदारी से बताओ ऐसा है? खुद नहीं कहेगा, अम्मी से कह दो, अब अम्मा से कहेगा, फिर अब्बू से कह दो ना दिला देंगे 20,000 का मोबाइल। मगर बेटी बेटी होती है, जब बेटी को अपनी जिंदगी में कुछ चाहत होती है तो वो डायरेक्ट अपने बाप से कहती है, सुभान अल्लाह। और बाप की वो मोहब्बत होती है, सबकी बातें टाल देगा मगर बेटी की बात नहीं टालेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जब सरकार के घर आपकी बेटी हजरत फातिमा आती थी, तवज्जो, हजरत फातिमा तो ज़हरा आका के घर तशरीफ लाती थी तो मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आका खड़े हैं, जिसके लिए रसूल खड़े हो, जिसके लिए नबी खड़े हो, जिसके लिए फरिश्ते खड़े हो, जिसके लिए जिन्नात खड़े हो, जिसके लिए इंसान खड़े हो, जिसके लिए पूरी कायनात ताज़ीम के लिए खड़ी हो, वो नबी बेटी के लिए इस्तकबाल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों की शान है, ये बेटियों की इज्जतें हैं। तो इसलिए नौजवानों, ये किसी की बेटी जब तुम्हारे घर में आए तो मारना नहीं है, जानवरों की तरह इन्हें डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से इन्हें समझाना है। बेशक। और याद रखना, ये टेढ़ी पसली से पैदा है, सबको मालूम है। हाँ, जितना ही दबाओगे टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। इसलिए आपकी जिंदगी नई है, समझाना है, प्यार के साथ समझाना है। औरत इतनी गुस्से में नहीं मानती जितनी प्यार में मानती। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। इसलिए औरत को ऐसे समझो जैसे मेरी बहन है तो ये भी किसी की बहन है, जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है। अगर इतना ख्याल रखोगे मोहब्बतों की दुनिया कायम रहेगी, माशाअल्लाह, नफरतों में आग लग जाएगी। वाह वाह वाह। बताएं, जब घर में आओ, माँ हो सलाम करो, बाप हो सलाम करो, बच्चे हो सलाम करो, कोई ना हो सलाम करो, और अगर बीवी हो तब सलाम करो। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द अपनी बीवी को घर में आकर सलाम करता है, प्रैक्टिकल करके देख लो, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आती है। जब तुम कभी बाहर से आओगे, देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, मैं आपको बताने लगा मेरा अल्लाह है कितना करीम यार, वो बंदों से कितना प्यार फरमाता है। तवज्जो है, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता, 70 माओं का प्यार एक जगह जोड़ दो, 70 माओं का प्यार एक तरफ, अल्लाह का अपने बंदों से प्यार एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतें हैं, मगर हम सख्त दिल हो गए, सख्त दिल। अल्लाह के नबी सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे खेलते थे, बच्चों को सलाम कर लेते थे। आज तो हम चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं है जी। दोनों भाइयों में हो रही तो भतीजा पहले बिगड़ लिया। हाँ, वो दोनों भाइयों को मसला, तेरा क्या मतलब है इसमें? अगर दोनों भाइयों में कोई तू मैं हो भी गई किसी बात को लेकर, वो उनका दोनों का मसला है। तू तो भतीजा, तू तो दोनों की औलाद है, तुझे तो ये चाहिए जैसे वैसे बोल रहा, जैसे पहले बोलता था वैसे सलाम कर। मगर बच्चों को छोड़ ये लोग चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारे दरमियान नफरतों का माहौल है। इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल हमारे घरों से बिल्कुल खत्म होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते बच्चों को सलाम करते थे। किस लिए? आज मैं सलाम करूंगा, कल को ये खुद ब खुद सलाम कर रहे।
तो इसलिए ये मत देखना कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन मोटा कौन पतला है। जैसे मौका लगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और याद रख लेना, जो सलाम आम करता है, ज्यादा सलाम करता है, वो कभी भी जिल्लत की मौत नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, जिल्लत की मौत नहीं मरेगा, बल्कि जब मौत आएगी तो लोग उसकी मौत पर रश करते हैं। सुभान अल्लाह। मिसालें देंगे, तो इसलिए सलाम को आम करो। जो भी मिले तुम्हारे बराबर तो करो, बड़ा हो तो करो, छोटा तो करो, बूढ़ी औरत को मिल गई तो करो, सलाम करें। अब प्रैक्टिकल जुमला कौन सा? घर में